जहन्नम, वो दुआ करते अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह तू जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, जहन्नम का अजाब बड़ा खतरनाक है, वो लग जाए तो छूटने वाला नहीं है, वो चिपक जाए तो छूटने वाला नहीं है। दुनिया की आग से बहुत अलग है जहन्नम की आग। दुनिया की आग डीजल से जलती है, सीएनजी से जलती है। आप सीएनजी कार में चले जाएं, मैं पटना से जिस गाड़ी से आता हूँ सीएनजी गाड़ी है, सीएनजी पंप आता है, ड्राइवर कहता है मौलवी साहब उतर जाइए। क्यों उतरना है? सीएनजी की गैस भरी जा रही है, और गैस भरने के टाइम नियम ये है, कानून ये है कि ड्राइवर और सारे पैसेंजर गाड़ी से उतर जाएं, वरना सीएनजी में अगर कोई रिस्क हो जाए तो गाड़ी उड़ सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। अभी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था वो भी सीएनजी कार। सीएनजी से आग लगती है तो इंसान जल के मर सकता है। मेरे साथ हैदराबाद के वो हमारे भाई जो उम्रा करने गए थे सऊदी अरब की धरती पर, मक्का से मदीना जा रहे थे, जिनकी बस डीजल के टैंकर से टकराई थी, और डीजल के टैंकर से टकराने के बाद पूरी बस जल के खाक हो गई, सारे पैसेंजर मर गए, ड्राइवर को छोड़ के ड्राइवर कूद गया था, और एक आदमी और जिसका नाम सलमान था वो बच गया था, बाकी सारे के सारे लोग डीजल के टैंकर से लड़ करके मर गए थे। दुनिया की आग में इतनी भयानक आग होती है, डीजल की आग, पेट्रोल की आग, सीएनजी की आग, एलपीजी की आग, लेकिन जहन्नम की आग इन सबसे अलग होगी, इन सबसे ज्यादा खतरनाक। जहन्नम की आग कैसी होगी? अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचा लो। ऐ अल्लाह जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। ऐ अल्लाह क्या जहन्नम की आग दुनिया की आग की तरह होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अगर दुनिया की आग में किसी को 70 बार जलाया जाए, 70 बार जलने की जो तकलीफ होगी वो जहन्नम में एक बार जलने की तकलीफ होगी। सहन कर पाएंगे हम? क्या जहन्नम के अजाब को सहन कर पाएंगे हम तो नहीं कर सकते। मेरे साथ हमारे बदन में कहीं आग लग जाए तो सफेद हो जाता है, वो एरिया सफेद हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। हम कितनी क्रीम लगाते हैं कि हमारी स्किन नॉर्मल हो जाए, जलने का निशान जल्दी मिटता नहीं है। मेरे साथ जहन्नम की आग जलाएगी, एक बार चमड़ी को जलाएगी, जब चमड़ी जल जाएगी कुरान कहता है कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। है मेरे बंदो, हम तुम्हारी चमड़ी को एक बार जलाएंगे। जहन्नम की आग में जब एक बार जलेगी, जल करके खत्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी, हम दोबारा नई चमड़ी चढ़ा देंगे, नई स्किन चढ़ा देंगे, नई लेयर चढ़ा देंगे, ताकि बार बार जलने की तकलीफ हो। अल्लाह अकबर। 24 घंटे में कम से कम 3 बार अल्लाह से ये दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर 24 घंटे में दिन और रात में अगर 3 बार जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांग लोगे तो जहन्नम अल्लाह से बोलेगी, ऐ अल्लाह ये बार बार पनाह मांग रहा है, अल्लाह इसको जहन्नम से तू बचा जा। तो अल्लाह के नेक बंदे जहन्नम से बचने की दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? रब्बना स्रिफ़न्ना अज़ाब जहन्नम, ऐ अल्लाह तू जहन्नम की आग से हमको बचा ले। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, जहन्नम का अजाब तो बड़ा खतरनाक है, चिपक जाता है। बहुत सारे ऐसे काम भी आज हमारे समाज में हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। इसी अररिया की सरजमीन पर मुझे लोगों ने बताया इज्तिमा हो रहा है। कैसा इज्तिमा हो रहा है?
तबलीगी जमात के लोगों का इज्तिमा हो रहा है, क्या हो रहा है उसके अंदर? कभी आप गौर कीजिएगा, उस तबलीगी जमात के इज्तिमा में कभी तौहीद पर बात नहीं होगी, कभी अकीदे पर बात नहीं होगी, कभी शिर्क को शिर्क नहीं कहा जाएगा, कभी बिदअत को बिदअत नहीं कहा जाएगा। उसमें सिर्फ मीठी मीठी बातें बताई जाएंगी। नमाज पढ़ो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का एहतराम करो, सच बोलो, वादा खिलाफी मत करो। मीठी मीठी बातें बताई जाएंगी, कड़वी बात कोई नहीं बताई जाएगी। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम सिर्फ मीठी मीठी बातों का नाम नहीं है। इस्लाम में कड़वे प्याले भी आपको पीने पड़ेंगे। इस्लाम सिर्फ ये नहीं सिखाता है कि तुम अखलाक को अच्छा कर लो, तुम नमाज को पढ़ लो। इस्लाम ये भी कहता है तुम शिर्क मत करो, तुम बिदअत मत करो, तुम अल्लाह को छोड़ के किसी और के दर पे ना जाओ, तुम अल्लाह का दर्जा किसी और को ना दो, तुम नबी का दर्जा किसी और को ना दो। और तबलीगी जमात के इज्तिमा में बहुत सारे ऐसे अज़कार भी बताए जाते हैं जो बिदअत पर मुश्तमिल होते हैं, गलत होते हैं, फर्जी होते हैं, और उनको अवाम में फैलाया जाता है, प्रमोट किया जाता है। और अफसोस की बात है कि आपकी शेरशाबादी बरादरी में और आपकी अहले हदीस जमात में इस तरीके के तबलीगी इज्तिमा को प्रमोट किया जाए और अहले हदीस अफराद वहां पर बुलाए जाएं, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हम किसी के साथ कोई तासुब नहीं रखते, मगर हाँ मेरे प्यारे साथियों, हम जिस मनहज पर हैं, जिस अकीदे पर हैं, हम किताब और सुन्नत के जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, उसका तकाजा यही है कि जहां से बिदअत को प्रमोट किया जाए, जहां से गलत चीजों को प्रमोट किया जाए, हम ऐसी तमाम चीजों का बाइकॉट करते हैं। और इसलिए ऐसे इज्तिमा की हम अपनी मस्जिदों में अगर इजाजत दे रहे हैं, अपने मदरसों में अगर हम इजाजत दे रहे हैं और अपने नौजवानों को उस तरीके के इज्तिमात में हम भेज रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हमें और आपको इससे सचेत रहना चाहिए। नबियों ने यही काम किया है, अपने बच्चों को उन्होंने सबसे पहले अकीदे का पाठ पढ़ाया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, कहते वजुनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम। आय अल्लाह तू मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचाना, मेरी औलाद कहीं बुत परस्ती में न पड़ जाए। ऐ सीमांचल के मुसलमानों, तुमने अगर अपने बच्चों की चिंता नहीं की, उनको तौहीद का पाठ नहीं पढ़ाया, उनको कुरान और हदीस का पाठ नहीं पढ़ाया, उनको सही तरीके पर नमाज पढ़ना नहीं सिखाया, आने वाला जमाना बड़ा नाजुक है। उनको कोई अपने रंग में रंग देगा, कोई अपनी विचारधारा में लपेट लेगा, कोई अपने मसलक और अकीदे में लपेट लेगा। अपने बच्चों का ईमान बचा के चलो, अपने बच्चों को तौहीद सिखा के चलो, अपने बच्चों को सही तरीके पर नमाज सिखाते हुए चलो। कई जगहों पर मैं गया, पूरा गांव अहले हदीस का है। बच्चा मुझसे मुसाफा करने आया, बच्चे ने दोनों हाथ से मुसाफा किया। मैंने पूछा भाई ये कौन सा गांव है? लोगों ने बताया मौलाना साहब ये पूरा गांव है, हदीसों का गांव है, शेरशाबादी गांव। मैंने कहा बच्चा दोनों हाथ से मुसाफा क्यों कर रहा है? क्या इसको ये नहीं बताया गया कि सुन्नत तरीका ये है एक हाथ से मुसाफा किया जाए? लोगों ने कहा मौलाना साहब इसके बाप फला जगह रहते हैं, वहाँ दो हाथ से मुसाफा का रिवाज है, वहीं ये बच्चा भी रहता है, इसलिए वहीं से वो चीज सीख करके आया है। आपके बच्चे, आप उनको कुछ बताएं या ना बताएं, आपके समाज में जो प्रचलित है, जो चल रहा है, जो हो रहा है, बच्चे उसी से सीखते हैं मेरे प्यारे साथी। अगर आपके समाज में लड़कियां पर्दा नहीं करेंगी, अगर आपके समाज में लड़की नकाब में नहीं निकलेगी, तो आपकी बेटी भी जब जवान होगी वो घर से बगैर नकाब के निकलेगी। उसको बताना नहीं पड़ेगा, समाज में जो चल रहा है आपकी बेटी भी उसी से प्रभावित हो जाएगी, उसी से मुतासिर हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, समाज में क्या चल रहा है ये मत देखो, अल्लाह क्या चाहता है, रसूल क्या चाहते हैं, वही अपने बच्चों को बताओ और सिखाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं वजुनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम। ऐ अल्लाह तू मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचा ले। आपके मरने का टाइम आता है, आप अपने बच्चों को बुलाते हैं, मैं इतनी जमीन छोड़ के जा रहा हूं, इतना खेत छोड़ के जा रहा हूं। जमीन के बारे में वसीयत करके जाते हैं, खेतों के बारे में वसीयत करके जाते हैं, अपने बच्चों को जमीन और जायदाद के बारे में बता के जाते हैं। आओ अल्लाह का एक नबी भी इंतकाल करने वाला है,
उस नबी का नाम याकूब अलैहिस्सलाम है। अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, याद करो जब याकूब की मौत का टाइम आ गया। इज़ क़ाला लिबनीही, जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 12 बेटों को बुलाया, उनके 12 बेटे थे, उनके 12 बेटे थे और एक बेटे का नाम यूसुफ था। उन्हीं के 12 बेटों को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। उन्हीं के 12 बेटों को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम है, अंतिम समय है, मृत्यु का समय है, मौत का टाइम है। अपने 12 बेटों से जो चारपाई के आसपास खड़े हैं, हजरत याकूब क्या पूछते हैं? ये नहीं पूछते मेरे बच्चों मेरे खेत का क्या करोगे, मेरे घर का क्या करोगे, मेरी जायदाद का क्या करोगे। पूछते माताबुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, किसके आगे सर झुकाओगे, किससे दुआ करोगे, किसके आगे अपना माथा टेकोगे। माताबुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। 12 के 12 बेटे कहते अब्बा जान आप चिंता न करें, आप टेंशन न लें, आप फिक्र न करें, हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते हैं और जिसकी इबादत हमारे बाप दादा इब्राहिम करते थे, इस्माइल करते थे, इसहाक करते थे। आपने कभी बताया अपने बच्चों को किसकी इबादत करनी चाहिए? कभी बताया अपने बच्चों को शिर्क क्या है, तौहीद क्या है? नहीं बताया मेरे प्यारे। ये औलाद आपके गले का हार बन जाएगी मेरे भाइयों, ये औलाद आपके गले का फंदा बन जाएगी। कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, ऐ शेरशाबादी समाज से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान, ऐ सीमांचल की धरती पे रहने वाले मुसलमान, तू एक ऐसे माहौल में पैदा हुआ जहाँ हर तरफ मुसलमान थे, जहाँ हर तरफ कुरान और हदीस पे चलने वाले थे, हर तरफ कुरान और हदीस पे चलने वाले लोग थे। ऐसे माहौल और समाज में तू पैदा हुआ था। तेरे समाज में हर साल सैकड़ों जलसे हुआ करते थे, पूरे भारत के मौलाना लोग उलमा तेरी बस्तियों में आया करते थे। तूने अपने बच्चों को तौहीद क्यों नहीं बताई? तेरी बेटी तौहीद से दूर क्यों, तेरा बच्चा तौहीद से दूर क्यों? जानते हो तौहीद क्या है? आओ तौहीद की एक झलक आपको बता देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास से, अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन थे? नबी के चचा के बेटे थे। और अल्लाह के प्यारे नबी जब रात में नमाज पढ़ने के लिए उठते थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास वजू का पानी लाके देते थे। ओ लोगो तुम्हारे गांव में उलमा आ जाते हैं, तुम अपने बच्चों को उलमा से मिलाते तक नहीं हो। अरे गांव में कोई बाहर से आलिम आ जाए, बच्चे को लेके पहुंचो, बच्चे से कहो बेटा मौलाना को सलाम करो, मौलाना से मुसाफा करो। अपने बच्चों के दिल में उलमा का एहतराम भी पैदा करो। ये हमको नबी ने सिखाया, ये सहाबा ने सिखाया। रात का वक्त है, अल्लाह के प्यारे नबी तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं और अब्दुल्ला बिन अब्बास वजू का पानी लेके आ रहे हैं। नबी ने पूछा ये पानी कौन लाया? किसी ने कहा अल्लाह के नबी ये पानी अब्दुल्ला बिन अब्बास लेके आया। रात का वक्त है, कबूलियत का वक्त है। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान, ऐ अल्लाह तो इब्ने अब्बास को कुरान का आलिम बना दे, ऐ अल्लाह तो इस बच्चे को कुरान का आलिम बना दे। नबी की दुआ थी, रात का वक्त था, रात का सन्नाटा था, अल्लाह ने ये दुआ कबूल कर ली। और आज कुरान की कोई भी तफसीर उठा के देख लो, कुरान की हर आयत में अगर सबसे ज्यादा किसी की तफसीर आपको मिलेगी, सबसे ज्यादा किसी का कौल आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा किसी का कौल आपको मिलेगा तो अब्दुल्ला बिन अब्बास का मिलेगा। इनको तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है, इनको हब्रुल उम्मा कहा जाता है, इनको उम्मत का सबसे बड़ा आलिम कहा जाता है, सबसे बड़ा स्कॉलर कहा जाता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास नबी अकरम के चचा के बेटे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी के ऊपर सवार हैं और पीछे अब्दुल्ला बिन अब्बास बैठे हैं और 8 साल के या 10 साल के बच्चे हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, या गुलाम, ऐ
ऐ मेरे बच्चे, इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, जब भी सवाल करना अल्लाह से सवाल करना, जब भी मदद मांगना अल्लाह से मदद मांगना। इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाक। ऐ मेरे बच्चे, तू अल्लाह के कानून की रक्षा करना, तू अल्लाह के संविधान की रक्षा करना, तू अल्लाह के कानून की हिफाजत करना, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। क्या प्यारी बात कह दी अल्लाह के लिए।